नमस्कार छात्रों, कविताओं का खजाना इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, इससे पहले जो हिंदी व्याकरण का वीडियो मैंने YouTube पर डाला था वो था नाम के बारे में था। तो नाम यानी कि संज्ञा के बारे में था। तो देखिए, उस वीडियो में मैंने संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के कुछ उदाहरणों को स्पष्ट किया है तथा संज्ञा के कितने भेद है यानी कि कितने प्रकार हैं उसी के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो आज के वीडियो में हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण देखने वाले। तो चलो शुरू करते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा की यहाँ पर सर्वप्रथम परिभाषा दी है, उसको हम देखेंगे। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी पूरी जाति अथवा वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक चित्र है और चित्र के नीचे एक अलग कलर में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके नीचे एक वहाँ पर डॉट में एक परिच्छेद दिया गया है। तो उस डॉट में आपको क्या करना है, सही शब्दों को या सही जो वहाँ पर शब्द आते हैं उसको डालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चित्रों को बारीकी से देखेंगे, बाद में शब्दों को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला शब्द है पिताजी, माताजी, देवांश श्रीवास्तव, सब्जियां, खिलौना और बाजार। तो देखिए, इन शब्दों को नीचे दिए गए जो परिच्छेद है उसमें हमें डालना है। तो देखिए, मेरा नाम देवांश श्रीवास्तव है, मेरे पिताजी किसान हैं, वे प्रतिदिन खेत में काम करने जाते हैं, मेरे पिताजी के पास 2 बैल और 1 गाय है, मेरी माताजी गाय को चारा देती हैं, पिताजी खेती में हरी हरी सब्जियां भी उगाते हैं, फिर उन सब्जियों को बाजार में बेचते हैं, पिताजी बाजार से मेरे लिए खिलौने लाते हैं। तो देखिए, उन सारे शब्दों को आप जब देखेंगे तो देवांश श्रीवास्तव यह इस परिच्छेद में नाम है, लेकिन पिताजी यानी कि पिताजी पूरे पिताजी वर्ग का बोध कराता है। तो आगे देखिए, अगला शब्द है माताजी। माताजी भी पूरी माताजी जाति का बोध कराती है। बाद में है सब्जियां। तो देखिए, सब्जियां में यहाँ पर एक सब्जी है क्या, नहीं, ढेर सारी सब्जियां वो खेत में उगाते हैं, तो पूरे सब्जी जाति का वह शब्द बोध कराता है। आगे है बाजार। तो बाजार शब्द ही पूरे बाजार जाति का बोध कराते हैं। तो अंतिम शब्द है खिलौना। खिलौने का नाम नहीं लिया गया, ढेर सारे खिलौने होते हैं, तो उनमें से एक खिलौना उन्होंने देवांश श्रीवास्तव के लिए लाया। तो देखिए, पूरे परिच्छेद में पिताजी, माताजी, सब्जियां, खिलौना और बाजार, ये पूरे शब्द किसी विशेष वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया या स्पष्ट किया ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप बार बार उसे पढ़िए, पॉज करके लिखिए, अधिक आपको समझ में आ जाएगा। फिर जातिवाचक संज्ञा के अन्य कुछ उदाहरण या और एक परिभाषा हम देखेंगे। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहा जाता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा, जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुएं, स्थानों के नाम का बोध होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जिस प्रकार की उदाहरण यहाँ पर है लड़का। तो देखिए, इसमें सभी तरह और सभी जगहों के लड़के आते हैं। उदाहरण के तौर पर रामू, श्यामू या सभी। आप पढ़ाई कर रहे हो, शायद आप विशाल हो, वैभव हो, जो कुछ भी हो, या आप राधा हो, जो यानी कि आप लड़का हो या लड़की, यानी कि पूरे जाति का उस वर्ग का आप प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, अगला उदाहरण है नदी। तो ढेर सारी नदियाँ हैं, उनमें यमुना है, सरयू है, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सभी नदियाँ। पहाड़ में देखिए, यानी कि इस जाति के अंतर्गत हिमालय, मदार, सभी पहाड़ आएंगे। शहर में देखिए, इसके अंतर्गत तमाम शहर आएंगे, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, ये सभी या आप जिस शहर में रहते हो वो शहर का भी नाम इसमें आ जाएगा। तो चलो हम आगे चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, एक लड़का स्कूल जा रहा है। लड़के का नाम हमें पता नहीं है, वो लड़का पूरे उस वर्ग का जाति का
बोध कराता है। 2 नंबर का उदाहरण है, हमने सबने पुस्तक पढ़ी, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, हमारा शहर बहुत बड़ा है। यानी कि यहाँ पर देखिए लाल रंग में जो शब्द दिए गए हैं, लड़का, पुस्तक, पक्षी, शहर, ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा के शब्द आ जाते हैं। यानी कि इसमें किसी एक वर्ग से किसी जाति का बोध होता है, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो चलो बच्चों, आशा करती हूँ कि जातिवाचक संज्ञा यह जो टॉपिक है आपको समझ में आ जाएगा या आया होगा। तो अगले वीडियो में हम जातिवाचक संज्ञा के जो प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, अभी आपको जो मैंने पढ़ाया है उसे आपको समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।